मैं हूँ आपके साथ शिप्रा झा, मेरे साथ है रजनीश। वी आर वेरी सॉरी, इससे पहले हम आपके साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए और खबर इतनी बड़ी है कि आपको बताना बहुत जरूरी है। टीवी के जरिए तो हमने आपको खबर पहुंचा दी, लेकिन चूंकि आपके हाथ में दिन भर मोबाइल रहता है और मोबाइल पर आप अपडेट सबसे पहले देखते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको ये खबर बतानी है। और शिक्षकों के लिए खास तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है। और रजनीश इसके बारे में मुख्य बातें आज बताए थे कि आज बड़ी बैठक एसीएस सिद्धार्थ ने की। उस बैठक में नई कमेटी के साथ ये बैठक थी, तो बड़े फैसले भी लिए गए हैं। क्या कुछ फैसले हैं रजनीश, एक बार जरा डिटेल से आप एक एक करके आसान शब्दों में सबको समझाएं। बिल्कुल, देखिए शिप्रा, हम सबसे पहले दर्शकों को बता दें, जो हमारे शिक्षक के रूप में जो दर्शक हैं खासकर, उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर है, क्योंकि के पाठक के समय जो नई नियमावली बनाई गई थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं का अभी तबादला होगा, उन्हीं की काउंसलिंग होगी। लेकिन एसीएस सिद्धार्थ के ज्वाइन करने के साथ ही जो पॉलिसी है उसमें काफी हद तक बदलाव किए गए हैं। और जो नई कमेटी गठित की गई थी, 4 सदस्यीय कमेटी, जो वैद्यनाथ यादव हैं सचिव, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो है दूसरी बैठक आज की है। और बैठक के बाद एसीएस के पास जब इस बात पर चर्चा हुई है, एसीएस ने कई बिंदुओं पर सहमति जता दी है। और सबसे पहले जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, बारी बारी से जानकारी दे दें कि पूरे बिहार में 1 अगस्त से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। और काउंसलिंग का इंतजार जो लगातार शिक्षक कर रहे थे, तो काउंसलिंग का इंतजार आपका खत्म होगा। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 1 अगस्त से जिला लेवल पर ये काउंसलिंग होगी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिटर्न रूप से 20 जुलाई के बाद यह आदेश दे दिया जाएगा कि आप काउंसलिंग अपने जिले में कराएंगे, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं, सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,87,000 है, जिनकी पोस्टिंग अभी होनी थी, काउंसलिंग होनी थी, अब उनके अलावे जो बीपीएससी के जरिए जो बहाल हुए हैं फेज 1 और फेज 2 में, जो शिक्षक के रूप में अभी काम कर रहे हैं बिहार में, जो ये सोच रहे थे कि उनके प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर उनका नहीं हो सकेगा, काफी मुश्किल है, उनके लिए भी अच्छी खबर है और सुखद खबर है कि उनका भी तबादला होगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही उनका तबादला होगा। ऐच्छिक स्थानांतरण की बात हो रही है, क्राइटेरिया तय किए गए हैं। इसके साथ साथ 94 बैच में जो बहाल हुए हैं, 1994 में, 1999 और 2000 में जो बहाल हुए हैं, उनका भी तबादला होगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा था, कई जिले से खबर आ रही थी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शिक्षक जो है बहाल हुए हैं। ऐसे में एसीएस सिद्धार्थ ने अब रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से बदलाव करते हुए, यानी जो पहले सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडमाइजेशन के तरीके से पहले पोस्टिंग होती थी, अब उसमें बदलाव किया जा रहा है शिप्रा। और नई जानकारी हम ये दे दें कि अब सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग जरूर होगी, लेकिन रैंडमाइजेशन नहीं होगा, बल्कि चॉइस पोस्टिंग का ख्याल रखा जाएगा। और हमने बता दिया कि क्राइटेरिया तय किए गए हैं, जिसमें पहला 5 क्राइटेरिया है। 5 में पहला बता दें आपको कि पहाड़ क्षेत्र, दूसरा नदी पार एरिया, तीसरा सेमी अर्बन, चौथा अर्बन एरिया और 5वां रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया। तो ये 5 कैटेगरी तैयार किए गए हैं। 40 वर्ष से कम उम्र के जो शिक्षक हैं, उनको पहाड़ क्षेत्र या नदी पार वाले एरिया में उनकी पोस्टिंग की जा सकती है। इस बात पर लगभग सहमति बन गई है। इसके अलावा जो महिला हैं, उनको चॉइस पोस्टिंग के लिए जो है एक तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है। जो दिव्यांग है, इनको भी चॉइस पोस्टिंग मिल सकता है। और दिव्यांग के साथ साथ अगर जो पति पत्नी है, दोनों शिक्षक हैं, इनको एक ही जगह या आसपास के स्कूल में इनकी पोस्टिंग होगी। इसको लेकर भी कमेटी ने एक तरह से अपनी सहमति दे दी है और एसीएस सिद्धार्थ तक ये मामला अब पहुंच गया है, उन्होंने भी सहमति जता दी है। यानी महिला, दिव्यांग, पति पत्नी, ये 3 को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। इसके साथ साथ जो चौथी बड़ी बात है कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं, पुराने रोग से ग्रसित हैं, चाहे वो जटिल रोग हो या पुराने रोग हो, गंभीर बीमारी हो, कैंसर जैसी घातक बीमारी हो, तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। ये नई जानकारी हम दे दें कि जो अगर गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। और ये तमाम प्रायोरिटी होम ब्लॉक के तौर पर मिल सकती है, यानी इन्हें होम ब्लॉक में पोस्टिंग की सुविधा मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो अब जिला लेवल पर होगी, पटना में नहीं होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसका कमान दिया जाएगा। एडीएम लेवल के अधिकारी जो हैं, जो जिले में है, अपर समाहर्ता, उन्हें मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया जाएगा। तो एसीएस सिद्धार्थ की जो कमेटी है वो दूसरी बैठक की है शिप्रा, और दूसरी बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है
एक बार फिर से नई जानकारी दे दें कि अब 50% से ऊपर कमेटी ने काम कर दिया है, 50% और काम होना बाकी है। मंगलवार को यानी 15 जुलाई को फिर से एसटीएफ के सामने ये रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि फाइनल रूपरेखा तैयार करके शिप्रा ये शिक्षकों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी है। जी शिप्रा, मुख्य मांग की बात करें शिक्षकों की, हाँ मैं ये कहती कि जो शिक्षक थे वो काफी दिनों से ये मांग कर रहे थे, बहुत सारी मांगे थी उनकी, उनमें से अगर आप देखें तो ऐच्छिक हस्तांतरण का जो मांग था सबसे बड़ा मांग था, और खासतौर पर जो कपल हैं और जाहिर सी बात है शादीशुदा अगर हैं और अलग अलग स्कूल में पोस्टिंग हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, ऐसे में उन लोगों के लिए अच्छी खबर तो है ही। और क्या इनकी मांगे थी जो ये चाहते थे शिक्षक, और अब जो ये खबर सामने आई है उस पर कुछ रिएक्शन अब तक शिक्षकों का सामने आ पाया, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 फायदा जो सामने दिख रहा है, सबसे बड़ा फायदा जिसको लेकर संशय बना हुआ है और शिक्षक लगातार सवाल उठा रहे थे कि 15 साल 18 साल काम करने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी से हम जुड़ रहे हैं, अभी तक ट्रांसफर नहीं हो रहा था, नियोजन इकाई प्रणाली खत्म होने वाली है और उसके बाद जब ट्रांसफर की सौगात मिलेगी तब जाकर हमारा जो एक तरह से स्थानांतरण होगा, सीनियोरिटी का लाभ मिलेगा कि नहीं। अब हम बता दें कि यहाँ पर आपकी सीनियोरिटी को लेकर जो है एक तरह से कमेटी जो है वो भी अब रिपोर्ट तैयार कर रही है। आपको ये लाभ मिल सकता है, अगर आप 15 साल 18 साल आप काम कर चुके हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। और वेतन को लेकर जो स्ट्रक्चर पहले से तैयार किए गए हैं वो स्ट्रक्चर फिलहाल वही रहेगा, लेकिन जैसे ही जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा उनके वेतन में जबरदस्त इजाफा होगा। इसके साथ साथ बीपीएससी वाले तो राज्यकर्मी हैं ही, जो ये संशय में थे कि उनका तबादला नहीं होगा। हम बता दें कि बिहार के सुदूर इलाके में बीपीएससी वाले शिक्षक जो है उनकी पोस्टिंग कर दी गई। रोहतास वाले हैं पूर्णिया में पोस्टेड है, पूर्णिया वाले हैं वो छपरा में पोस्टेड है, आरा में पोस्टेड है। तो 250 और 300 किलोमीटर दूर जो महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, परिवार से दूर हैं, पति पत्नी है, जो लगभग लगातार संशय में थे, उनके लिए बड़ी खबर है कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण के तौर पर आपको तबादले का जो है लाभ मिल सकता है। यानी आपसे सबसे बड़ी खबर शिप्रा, ये जानकारी हम दे दें, अपडेट खबर मेरे पास अभी तुरंत पहुंची है कि अब ई शिक्षा कोष के जरिए जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यानी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी उसके समय में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वैसे सभी शिक्षकों से 94 वाले से, 99 वाले से, वर्ष 2000 वाले से, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले से और नियोजित शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे ई शिक्षा कोष के जरिए, जिसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड करने की भी प्रक्रिया होगी। यानी जो फर्जीवाड़ा होता था इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है और सॉफ्टवेयर के जरिए जो है पूरी प्रक्रिया में जो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और जिला शिक्षा पदाधिकारी और अपर समाहर्ता को इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी, मॉनिटरिंग होगी और शिक्षा विभाग का एक कंट्रोल रूम जो है वो पूरी व्यवस्था का कमांड करेगा और मॉनिटरिंग करेगा। दूसरी बड़ी बात यह है शिप्रा की अब जो ट्रांसफर को लेकर जो पॉलिसी बनी थी उसमें बदलाव होगा। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले सोच रहे होंगे कि हम पास कर गए, हम जिस जिला को अलॉट किया गया था हमारे लिए वो जिला क्या होगा, हम बता दें वो भंग हो जाएगा। ये बड़ी खबर हम दे दें, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले जिन्हें जिले आवंटित किए गए थे कि आपको पहला चॉइस मिला है, दूसरा चॉइस मिला है, तीसरा चॉइस मिला है, जिन्हें पहला मिला वो खुश थे, जिन्हें दूसरा मिला वो थोड़े खुश थे और जिन्हें तीसरा मिला था वो ना खुश थे। तो ऐसे शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर है कि सक्षमता वाला जो एक तरह से जिला अलॉट किया गया था वो ऑटोमेटिक विड्रॉ कर लिया जाएगा। जैसे ही इस शिक्षा कोष पर आप पूरी जानकारी देंगे, आपसे पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा, खाका तैयार होगा उस फॉर्म में, ऑनलाइन में, उसमें आप एक एक जानकारी देंगे, आपसे ऑप्शन भी मांगे जाएंगे कि आप ऑप्शन क्या दे रहे हैं। ऑप्शन ले सकते हैं कि अगर मुझे पटना जिला चाहिए तो मैं उसमें लिख सकती हूँ कि मुझे पटना जिला दिया जाए और उस पर फिर काम होगा। बिल्कुल, महिला होंगी उनके लिए ऑप्शन होगा, पुरुष होंगे उनके लिए भी कैटेगरी होगा, दिव्यांग उनके लिए होगा, बीमार होंगे उनके लिए होगा, बीमार वाले के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। तमाम कैटेगरी को तैयार किया जा रहा है और कुल मिलाकर ये कहें कि अब बात बहुत दूर चली गई है और अब ज्यादा दिन नहीं बल्कि 20 जुलाई तक जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से हम सोर्सेज के जरिए बता रहे हैं कि 20 जुलाई तक कमेटी जो है एसीएस एस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को रिपोर्ट सौंप देगी और 1 अगस्त से पूरे बिहार में लगभग 8.5 से 9 लाख शिक्षक हैं
जी, उनकी अब काउंसलिंग होगी। शिप्रा। बिल्कुल। और ऐसे अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, उनमें से एक व्यूअर हैं रानी प्रियंका जी, जो हम लोग से जानना चाहती हैं कि 20 साल से जो स्थानांतरण की राह देख रही हैं, मतलब सोचिए आप 20 इयर्स 20 साल से स्थानांतरण की राह देख रही थी ये महिला, उन्हें शिक्षकों में जो है प्राथमिकता दी जाए, ऐसी मांग है। हालाँकि अब तो सभी को प्राथमिकता मिलने वाली है, सभी का जो जिला है वो जो भी ऐच्छिक स्थानांतरण है वो मिल सकता है ना रजनीश? बिल्कुल, देखिए खासकर जो महिलाएँ हैं, वो परेशान थी और कई ऐसी महिलाएँ हैं जिनको अब एक तरह ये से बात नहीं है मतलब। जिनके साथ मजबूरी थी, पति अलग पोस्टेड थे, बच्चे का नामांकन कहीं और था, घर कहीं था, स्कूल कहीं था। तो अब इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, कुल मिलाकर ये कहें कि चॉइस कम पोस्टिंग की जा रही है और ये अब रैंडमली नहीं है, इसलिए कि रैंडमली में जो प्रक्रिया पहले थी उसमें बदलाव किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर से ज़रूर पोस्टिंग होगी, लेकिन रैंडमली नहीं है कि आपकी कहीं भी पोस्टिंग कर दी जाएगी। आप पूर्णिया के हैं, आपको रोहतास भेज दिया जाएगा, आप कैमूर के हैं, आपको बेगूसराय भेज दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं होगी क्योंकि शिक्षक स्वस्थ रहेंगे, तो बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे और शिक्षक स्कूलों में समय देंगे क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शिक्षा विभाग के एसीएस ने इन चीज़ों का ख्याल रखा है और बता दें कि जब जैसे ही रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद बड़ा धमाका, बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव खबर न्यूज़ 18 के ज़रिए हम देंगे कि हमारी खबर पर मुहर लग गई है क्योंकि इतनी बड़ी खबर है कि बिहार के तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले हैं, पुराने शिक्षक हैं, उनके मन में सवाल चल रहा था। यहाँ तक कि जो नियोजित शिक्षक बिल्कुल रजनीश, सक्षमता बहुत परीक्षा सारे नहीं दिए के थे। साथ जुड़ के अपनी बात भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें मैं अगर उनकी बात करूँ तो सौरभ सिंह हैं जो कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में मुझे सीतामढ़ी मिला था पर मुझे मुज़फ्फरपुर जाना है। तो वैसे सौरभ जी, बड़ी खबर आप लोगों के लिए यही है कि अब ऑप्शंस हैं आपके पास। आप ई-शिक्षा पोर्टल पर जाकर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जिला लेना है वो आप बहुत जल्द चूज़ कर सकते हो, मिल भी जाएगा। बहुत लेकिन बड़ी समस्या है रजनीश, अगर हम देखें तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से लोग इंतजार कर रहे थे शिक्षक की उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण मिले। अगर हम देखें 20-20 साल से इंतजार किया जा रहा है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है शिक्षकों के लिए। बिल्कुल वैसे राहत समय वाली की खबर है थोड़ी शिप्रा। कमी हाँ, जी, जी। बिल्कुल राहत वाली खबर है और बता दें आपको कि ये मास का मामला है, इंडिविजुअल मामला नहीं है। पूरे मास में एक तरह से परेशानी थी और इसी को लेकर लगातार पत्राचार चल रहा था, आंदोलन हुआ, मांगे हुई शिक्षक संघ की तरफ से लगातार विरोध हुआ और बता दें कि वो घड़ी आ गई है 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और इससे पहले बिहार सरकार इस पर जो है एक तरह से ट्रांसपेरेंसी के तौर पर बड़ा प्रयोग कर रही है जो शिक्षकों के हित में होगी, शिक्षकों के लिए तोहफे के रूप में होगी और बिहार सरकार की एक बड़ी सफलता भी कही जाएगी क्योंकि सक्षमता 2 परीक्षा का इंतजार हो रहा था। बड़ी खबर हम दे दें कि जो सक्षमता 2 का फॉर्म भर चुके थे और इंतजार में थे सक्षमता 2 परीक्षा हमारी कब होगी, हमने जानकारी दी थी सूत्रों के हवाले से कि 10 जुलाई से हो सकती है, लेकिन उस खबर में ही बदलाव हो गया है। सक्षमता 2 परीक्षा पर ग्रहण लग सकता है हमेशा के लिए क्योंकि नियमावली में बदलाव जैसे ही होगा उसके बाद सक्षमता पॉलिसी बदल सकती है। यानी अब जो है ट्रांसफर के साथ-साथ जो काउंसलिंग सिस्टम है उसमें बदलाव होगा। अब सक्षमता वाले हों या नियोजित वैसे ही शिक्षक हों जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए भी अब तबादले की पॉलिसी बन रही है। उन्हें भी अब काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। इसको लेकर थोड़े दिन का इंतजार करना होगा और महज 15 दिनों का और इंतजार क्योंकि 20 जुलाई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और 1 अगस्त से काउंसलिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। न्यूज़ 18 सबसे पहले जानकारी दिया है शिप्रा और हम सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं सोर्सेज के जरिए कि हम 1 अगस्त से आपका एक तरह से वेरिफिकेशन होगा, आपकी काउंसलिंग होगी। शिप्रा, आपको नहीं लगता कि बिहार में जिस प्रकार से जो शिक्षक हैं उनका लगातार आंदोलन होता रहा, 6 बजे स्कूल, 6:30 बजे स्कूल, 4 बजे ड्यूटी, तो ये 5 बजे ड्यूटी, ये तमाम चीज जो है इस पर बहुत हद तक विराम लग जाएगा क्योंकि जब आस-पास में स्कूल होगा। बहुत ये लंबा डिस्कशन है और इस पर हम जरूर आगे से बैठ के चर्चा करेंगे कि शिक्षकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि धीरे-धीरे उनकी परेशानियां अब कम जरूर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास थोड़ी समय की कमी है इसलिए हम इस चैट को और आगे कंटिन्यू बाद में करेंगे और बड़ी खबर के लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप देखते रहिए। इससे जुड़ी और भी बड़ी खबर आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखने को मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया रजनीश।